अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की जो भी अहम खबरें होती हैं एक विलाग की सूरत में हम डिटेल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, और चाहे वो ओवरसीज़ कश्मीरी हों, आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हों या फिर जम्मू कश्मीर के हों, ताकि मकसद जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ के ऊपर आप जिसके ऊपर जो है वो पूरे कश्मीर के मुतालिक या कश्मीरियों से मुतालिक जो भी हैपनिंग होगी आपको एक विलाग की सूरत में हम डिटेल के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हट के हमने ये इनिशिएटिव लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप हमें हमारी हौसला अफजाई करेंगे सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, ताकि हम जो है इस कंटेंट के ऊपर मजीद तवज्जो दे सकें, मजीद मेहनत कर सकें। तो आगाज़ करते हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले हस्बे मामूल बात करेंगे अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से, और फिर इसके अलावा दीगर कुछ चीदा खबरें भी हैं, वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जी कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुशावरत जारी है, अहम मुशावरत की गई है, और अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आइंदा के लाइमल के हवाले से मुशावरत और तैयारी भी जारी है। अगर हुकूमत ने अवामी मुतालबात और मौजूदा सूरत हाल को संजीदगी से न लिया और मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की अमली कोशिश न की, तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। ये एक एलामिया जारी किया गया है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से कि अगर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को, इलामियों को अगर संजीदा न लिया, तो जो सूरत हाल है मजीद खराब हो सकती है। तो ज़राए के मुताबिक ये मुमकिना तौर पर मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार पुरअमन धरने और एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करने पर भी गौर किया जा रहा है कि अगर मुतालबात ना माने गए, अगर उनके ये जो इलामिया हैं उनको संजीदा ना लिया गया, तो फिर अवामी एक्शन कमेटी का अगला लाइमल ये होने वाला है कि मुख्तलिफ शहरों में स्टेप बाय स्टेप यके बाद दिगरे जो है वो धरने दिए जाएंगे, और धरनों का आगाज जो है वो शुरू किया जाएगा। एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करने के ऊपर भी गौर किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक मुमकिन तौर पर मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मरहलावार पुरअमन धरने और एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करने पर भी गौर जो है वो किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में धरने देने पर भी गौर किया जा रहा है, और पहले मरहले में मकामी सतह पर आवाम को मुनज़्ज़म किया जा सकता है। इसके बाद मुख्तलिफ मकामात पर धरने दिए जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर एहतजाज का दायरा जो है वो वसी किया जाएगा। पहले जो मरहला होगा वो इसमें मुजफ्फराबाद या इसके जो हल्का बाब है या इसके इर्द गिर्द जो इलाके आते हैं, यहाँ पे जो है धरने का आगाज़ किया जाएगा, और फिर यके बाद दीगर इलाकों को भी या दीगर शहरों में भी ये धरने दिए जा सकते हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आइंदा का लाइमल मुशावरत के बाद सामने आने का इम्कान है। हुकूमत के पास अभी मौका है कि वो मामलात को संजीदगी से ले, अवामी नुमाइंदों से बादमानी मुज़ाकरात करे, मिसाइल का काबिल कबूल जो है तलाश किया जाए। अब अवामी एक्शन कमेटी ने एक हुकूमत के लिए अल्टीमेटम एक तरह का जारी कर दिया गया कि अब अवामी एक्शन कमेटी के जो भी मुतालबात हैं, जो भी इलामिया हैं या जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए, उसको संजीदा लिया जाए। अगर ना लिया तो फिर अगला लाइमल जो है ये होने वाला है और जल्द जारी करने वाली है। इससे भी सख्त जो है दीगर जो है अभी तक उनकी जानिब से प्रॉपर इसके ऊपर जो प्लान है वो जारी नहीं किया गया, या इसका लाइमल जो है वो जारी नहीं किया गया। इसके ऊपर गौर-व-खुद जारी है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से। इसके अलावा खबर यह जी कि गुज़िश्ता रात को भी रबला कोट फोर्सेज की तरफ से फायरिंग जो है वो जारी रही है, और जिसमें लेकिन कोई खातर ख्वाह कोई लेटेस्ट अपडेट जिसमें कोई नहीं आई है कि जिसमें कोई ज़ख्मी होने की या फिर किसी की जान जाने के हवाले से। हमारी कोशिश होती है कि एज़ इट इज़ जो भी खबर हम तक पहुँचे उसको अमानत समझते हुए एक आप तक जो है वो पहुँचाया जा सके, ताकि हम एक मिड रोल अदा करते हुए और बतौर एक गैर जानबदार सहाफ़ी के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए आप तक जो हर खबर है उसको गैर जानिबदारी से और उसको जो है वो मिनोअन या फिर जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अमानतन आप तक पहुँचाया जाए, और हम हर दर्जा कोशिश करेंगे कि अमानत में ख़यानत जो है किसी भी सूरत ना की जा सके। इसके अलावा जी खबर यह है कि गर्ल्स डिग्री कॉलेज चौक 8 मकाम का नाम तब्दील करके एहसान शहीद चौक जो है वो रख लिया गया है। अवामी हुकूक शुदा चौक रख दिया गया है। दुनिया में अब कश्मीर शायद कोई एक ऐसा खित्ता शायद बन चुका होगा कि जहाँ पे जितने ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ चौकों को शुदा के नाम से मंसूब किया गया, और उसकी रीज़न ये नहीं है कि सिर्फ वो शौक से, बल्कि इसकी रीज़न ये है कि उनकी जो चौक्स के अंदर उनकी जो शहरों के अंदर जिस तरह की रोदादें कायम की गई, जिस तरह की दास्तानें रकम की गई हैं, इसकी मिसाल दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलती है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आइंदा के अमल के हवाले से मुशावरत तैयारी जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। उसमें जो भी अपडेट होगी हम कोशिश करेंगे आप तक रखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मुजफ्फराबाद जो है वो एक प्लान का हिस्सा बनाया गया है कि जहाँ पे जो है वो सबसे पहले धरना दिया जाएगा। और इसके अलावा खबर यह थी कि गुज़िश्ता रोज़ जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में डिस्कस किया था कि मुजफ्फराबाद के इलाके कोट तरहाला में गुज़िश्ता शब आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ है, और जहाँ पे जिसके नतीजे में 2 मज़ारात और 12 मकानात मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो चुके हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस आज़ाद कश्मीर को जो कि एक जन्नत था, यहाँ पे क्राइम रेशो में हमेशा से बात करता था, ये कश्मीर आज़ाद कश्मीर जो है पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद ऐसा खित्ता है, ऐसी रियासत है, ऐसा
मतलब आप कह सकते हैं हिस्सा है कि जहाँ पे सबसे कम क्राइम रेशो है, जहाँ पे लूट मार नहीं है, चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, कत्ल नहीं है, दूसरों की जायदादों को नुकसान पहुंचाने के खदशात कम से कम होते हैं, लोगों की कीमती कीमती चीजें बाहर पड़ी रहती हैं और बेशक हफ्ता हफ्ता पड़ी रहे, कोई बंदा उसको जो है ना वो हाथ नहीं लगाता था। इस तरह के जो है वो जगह उसको कहा जाता है और इस तरह का खिता, इसका इस तरह का बेल्ट उसको कहा जाता था। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि उसको इन्होंने जहन्नुम बना दिया है और किस तरह के वहाँ पे एनवायरनमेंट पैदा किए जा रहे हैं कि अब 2 मज़ारात गुज़श्ता रोज़ और 12 मकानात मुकम्मल तौर पर जला दिए गए हैं और जलकर खाकसार हो चुके हुए हैं। और ये इसके रीज़न क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाती मफादात, जो इन पॉलिटिशियंस के, जो सियासी जमातें हैं और इनको अपनी खींचातानी के चक्कर में इन्होंने अवाम को किस नहीज पे पहुँचा दिया है। और इससे पिछले व्लॉग में मैंने डिस्कस किया था कि जहाँ पे 3 लोगों को जो है वो पीपल्स पार्टी के कुछ जैलों की जानब से या नून लीग के आपस में लड़ाइयों में वो लोग जो अपनी जानें गंवा बैठे हैं और 5 ज़ख्मी थे। और अब ये जो गुज़िश्ता रात की ये खबर मंज़र आम पर आई है, जिसमें जो है वो 12 मकानात मुकम्मल जला दिए गए हैं। अब उनका क्या कसूर था? कीमती इंसानी जानों के नुकसान के बावजूद इलाके में कशीदगी बरकरार है। पुलिस मुकम्मल नाकाम हो चुकी हुई है, हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सूरत-ए-हाल जो है इस वक़्त देखने को मिल रही है आज़ाद कश्मीर भर में, और बस हम दुआ कर सकते हैं और कश्मीरियों सबसे पहले अज़्म कर लो कि अपनी कश्मीर को बचाओ, इस तरह के हालात पैदा ना होने दें। जो क्राइम रेशो इधर पंजाब के अंदर या दीगर शहरों के अंदर है, वो वहाँ पे ना होने दें। इसके अलावा जी बात करेंगे कि जो सयाम शहीद हुआ है गुज़िश्ता रोज़, और जो उसके भाई की जानिब से एक वीडियो बयान मंज़र आम पर आया है। उन्होंने कहा जी कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हम 3 भाई थे, 1 सयाम शहीद हो गया है, तो हम तो 2 बाकी हैं। अगर वतन को हमारी भी ज़रूरत पड़ी तो हम हाज़िर हैं। रावला कोट सयाम शहीद की नमाज़ जनाज़ा के मौके पर इनके बड़े भाई की जानिब से ऐलान किया गया। अब अंदाज़ा लगा लीजिए इनकी हिम्मत का, कि इस कदर इनकी हिम्मत है कि भाईजान जब एक भाई का जनाज़ा पड़ा हुआ है, तो उस दौरान उसका भाई जो है वो किस तरह का ऐलान कर रहा है यार। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोगों का जो जज़्बा है, वो किस कदर है। वो इस इतनी आसानी से मान पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कश्मीर का जज़्बा है यार। कश्मीरी नस्लों से अपनी जो है वो कुर्बानियाँ देते आए हैं, अपनी बाप-दादा की उनके मर मिट चुके हैं इस वतन के लिए, अपनी जानें निछावर कर चुके हैं, अपनी जायदादें, अपनी सब कुछ कुर्बान कर चुके हुए हैं। लेकिन ये जज़्बा जो कम होने वाला नहीं है। अभी तो वो अपने कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो कुछ पिछले कितने सालों से हो रहा है, लेकिन उनका जो जज़्बा है वो मात नहीं पड़ रहा। और ये कश्मीरी जो है ना वो बचपन से इस बात को सीख जाते हैं कि भाईजान हमने मज़ाहमत करनी है, हमने कुर्बानी करनी है, कुर्बानी देनी है, अपने वतन के ऊपर मर मिटना है। तो ये जज़्बा आप कहाँ से लाओगे? दुनिया के किसी मुल्क में, किसी कोने में ये जज़्बा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि इम्तियाज़ असलम जो कोर मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी, उनकी जानब से एक बड़ी अपील की गई है, और ये अपील है कि मीरपुर डिवीज़न के गयूर अवाम से, ओवरसीज़ कश्मीरियों से, कि 19 अगस्त के यकजहती का जो कारवां की तैयारी आज से शुरू करें। और 19 अगस्त में एलियान पूंछ और धरने के शुरका इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत और अद्वियात की शदीद कमी का सामना कर रहे हैं। और मीरपुर डिवीज़न के तमाम बाशूर अवाम से अपील है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान जो है फराहम करें और अमली तौर पर यकजहती कारवां का हिस्सा बने। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन ज़ालिमों ने किस कदर खाना-पीना भी बंद किया हुआ है, और अब मजबूरन उनको ऐलान करना पड़ रहा है। तो और जो मीरपुर डिवीज़न है उनसे, मेंबर से इनकी अपील की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको चाहिए कि अपने भाइयों का साथ दें और वहाँ पे पहुँचाएँ, अपना सामान, राशन वगैरह पहुँचाएँ, उनका भरपूर दस्त-ओ-बाज़ू बनें। और ये सिर्फ़ अपने हिस्से की जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरे कश्मीर की, बल्कि मैं यूँ कहूँगा पूरे पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। जैसा कि पहले भी इन्होंने आपने देखा कि किस कदर जो है ना वो बिजली बिल्लात और दीगर जो तहरीकें हैं, इस वाले से उन्होंने बात किया, और किस बेसिक राइट्स के लिए, और पूरा कश्मीर उससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे, एक वीडियो मंज़र आम पर आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस कदर जो है वो रावलाकोट के अंदर जो है वो अवाम के घरों के ऊपर ही जो है उनके ऊपर एक कब्जा करके उन्हीं के ऊपर जो है वो जो फोर्सेस की जानब से या पुलिस सरकार की जानब से चौकियां बनाई गई, बाकायदा तौर पर मोर्चे बनाए गए। और मोर्चे किसके खिलाफ बनाए गए? अपने ही अवाम के खिलाफ के। और किसके खिलाफ बनाएंगे? उन अवाम के खिलाफ के जिनके पास कोई ना हथियार है ना कुछ है, और सिर्फ डंडे लेके निकले हुए हैं अपने बेसिक राइट्स के लिए। अब मतलब अंदाजा लगा लीजिए कि अपने ही अवाम के, उन्हीं की प्रॉपर्टी के ऊपर आप मोर्चे बना रहे हैं, और उन्हीं को फिर जो है ना मोर्चे बना के उन्हीं को पिस्तौल से और बंदूकों से जो है बड़े-बड़े वो राइफलों से फायर मार रहे हैं आप। ये अलमिया है हमारे मुल्क का, और हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं उन टैक्सेस की चीज़ों से इकट्ठे करके पैसे जो है ना वो अपने ही अवाम के ऊपर जो है वो बंदूकें जतानी जा रही हैं। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि मरजूक बरकत साहब है, जिनका ताल्लुक जो है वो यूसी पंजोसा हुसैन कोर्ट से है। 27 जुलाई को जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने, और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से, पुलिस सरकार की जानिब से अवाम जो स्टेट फायर किया गया, जैसा आप जानते हैं, और उसके दौरान उनके ऊपर जो फायर लगा तो इनको ब्रेन हेमरेज हो गया, और इस वक्त जो है वो इनको डॉक्टर ने लाइलाज कर दी है और वो कोमा में हैं। और तमाम अहबाब से, कश्मीरी कम्युनिटी से
दुआ की अपील की। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो अपनी जानें कुर्बान की हैं और इसके साथ-साथ ना सिर्फ जानें बल्कि अपनी जो कीमती असासे हैं वो खो दिए हैं, सिर्फ अपने बेसिक राइट्स के लिए। इसके अलावा जी बड़ी अहम खबर सर्कुलेट हो रही है और खबर ये है जी कि धरने में राशन खत्म होने के नाम पर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शरपसंद अनासर आप कह सकते हैं, वो चंदा जमा करने की बातें जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं और गुजारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो अपने अकाउंट्स नंबर जो है उनके साथ मुंसलिक कर रहे हैं। और उसके हवाले से अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एक एलामिया जारी किया गया है, कहा गया है, बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि भाईजान ये हमने किसी भी तरह का चंदा इकट्ठा करने के लिए ऐलान नहीं किया है, ना ही हमने कोई अकाउंट नंबर दिए हैं। तो लिहाजा इस तरह की जो बैरूपिये हैं और जो कि सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए अवामी एक्शन कमेटी का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी बातों के ऊपर, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस के ऊपर यकीन ना किया जाए और उनको किसी भी तरह की जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र ना की जाए। कोई भी बंदा जो चंदा मांगने के हवाले से कुछ भी अपना एलामिया जारी करता है, तो लिहाजा ये अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कहा गया है कि उसके ऊपर कुछ भी उसको चंदा जो है वो ना भेजा जाए। इसके अलावा जी बात करेंगे कि चिनार चौक में जो मोर्चे बनाए गए थे पुलिस सरकारों की जानिब से, उसकी एक वीडियो भी मंज़र आम पर आ गई है कि जिसमें छतों के ऊपर, लोगों की छतों के घरों के छतों के ऊपर जो है वहाँ पे मोर्चे बनाए गए और उनके घरों को खाली करवाया गया और फिर लोगों को बेघर किया गया और लोग रात जो है वो सड़कों के ऊपर बिताने को मजबूर हुए और फिर उन्हीं सड़कों के ऊपर, इन्हीं मोर्चों के ऊपर से जो कि इनके घरों के ऊपर, इनकी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर बनाए गए थे, वहाँ से फायर करके उनको जो है वो मारा गया और कितने नौजवान शहीद और कितने जख्मी और कितने लापता किए गए। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जी बात करेंगे कि रावला कोट धरने के मेडिकल कम्प्लेक्स के लिए अद्वियात की अपील की गई थी और उस पे अच्छी खबर है कि वो कैंप्स में पहुंचा दी गई हैं और बड़ी तादाद में अद्वियात जो है पहुंच चुकी हुई हैं। रावला कोट में वक्फे से रात को भी फायरिंग जारी रही और सुबह के वक्त भी कुछ फायरिंग की तादाद मंजर आम पर आई हैं। तो इसके अलावा खबर यह जी कि पानी वाला अपर चिरोटी से ताल्लुक़ रखने वाले इफ़ाद अजीज़ अदनान बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके अलावा बात करेंगे जी कि एक वीडियो मंजर आम पर आई है एक ताजर रहनुमा की और ट्रांसपोर्टर आज़ाद की तरफ से। आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये जो तहरीकें होती हैं, ये जो जज्बा होता है, ये ऐसे नहीं होता कि भाईजान इसके पीछे लोगों के दिली जज्बात होते हैं और वो अपना नुकसान कर गुजरते हैं, लेकिन अपने जो जज्बात हैं उनसे पीछे नहीं हटते हैं। एक ये रहनुमा है ट्रांसपोर्टर आज़ाद, उनकी तरफ से अशफाक साहब इनका नाम है, उनकी तरफ से एक वीडियो बयान जारी किया गया है, एक वीडियो मंजर आम पर आई है। उन्होंने कहा जी कि हम सूखे पत्ते खाएंगे, अपने कारोबार बंद रखेंगे, ट्रांसपोर्ट का पहिया नहीं चलाएंगे, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, ज़रा आप ये वीडियो देखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सरेंडर कर गई। हमें खाना पीने की किसी चीज की जो हमारे अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा होगा वो हमें मिलेगा। हम पत्ते खा के भी अपने बच्चों के इस मुस्तकबिल की जिस जंग में हम जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह जाएंगे और हम लोगों ने ये जंग जीत ली है। ये हमारे बच्चे, ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, मैं हल्फिया आपको कहता हूँ कि इनके जज्बात को दुनिया की कोई ताकत सरेंडर नहीं कर सकती है। ये वो जुनून है कि जिसके आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं चल सकती है। कश्मीरी ये जंग जीत चुके हैं। इसी के अगर जहन में ये खाम ख्याली हो कि नहीं, तो आज दुनिया में। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आप लोगों के जज्बात जो किस हद तक हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये जो जज्बा है वो ऐसे मान पड़ने वाला नहीं है। मैंने जैसे कहा ना कि नस्लें हमारी जो है वो सीख चुकी हैं कुर्बानी देना और मज़ाहमत करना और विदाउट एनी असला। आप ये मतलब वाहिद ऐसी कौम आप देखेंगे कि जो सिर्फ सीना सामने रखे जा रही है कि भाई हम मार दो, लेकिन हम अपने जो बेसिक राइट्स हैं, अपने जो जज्बात हैं, उनसे पीछे नहीं हटेंगे। भाई ऐसा जज्बा दुनिया में आप कहाँ से लाओगे। इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश कर रही हैं, इंटरनेट के हवाले से आज़ाद कश्मीर में बहाल कर दिया गया है। तो देखें जी, अभी तक कोई भी कहीं से भी जो मुसद्दक़ा इत्तलात है वो मंज़र आम पर नहीं आई है, ना ही इंटरनेट जो बहाल हुआ है, खास करके मीरपुर डिवीज़न या बाकी जगहों के ऊपर भी। तो मुतअद्दिद बात सवालात भी किए जाते हैं। देखें, हमारा काम है आप तक ऑथेंटिक जो खबरें सिर्फ वो पहुँचाना और किसी भी वो ऐसे जिसे कहते हैं ना अरे गहरे कि इधर-उधर की जो खबरें हैं वो हम उठा के ऐसे ही आप तक पहुँचा दें, तो वो फिर हमारे लिए भी एक सवालिया निशान है और हमारी कोशिश होती है, हद दर्जा कोशिश होती है कि खबर को अमानत समझते हुए आप तक पहुँचाएँ ताकि गलत भी ना पहुँचाएँ। तो इंटरनेट के हवाले से अभी कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी नोटिफ़िकेशन जारी नहीं किया गया है। कोई भी एक ऑथेंटिक वे से खबर मंज़र आम पर नहीं आई है कि इंटरनेट की बहाली के हवाले से। तो अगर आ जाती है तो हम ज़रूर जो है आप तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा जी बात करेंगे जो इलेक्शन के हवाले से जो सूरत-ए-हाल रही है, क्योंकि 2 ऐसे सीटें थी जिनके ऊपर इलेक्शन होना बाकी थे और वो रीपोलिंग उनकी जो है वो शेड्यूल कर दी गई थी। तो उसके ऊपर रिजल्ट गुज़श्ता रोज़ मंज़र आम पर आ गया है। शर्की बाग से मुस्लिम लीग के सरदार मीर अकबर खान जो है 20,793 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि दूसरी सीट पर पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान ने 16,963 वोट लेके जो है वो कामयाब हुए हैं। तो एक-एक उम्मीदवार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का जहाँ पे कामयाब हुआ है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि जो
तरहाला कोर्ट में फायरिंग का वाकया रुनमा हुआ है, गोली से नौजवान जाम बहक हुआ है और मखतूल के मुश्ताइल वरसा ने 3 घर गाड़ी जला दी है। ये ऑलरेडी मैं खबर जो है आप तक पहुंचा भी चुका हूँ और डिस्कस भी कर चुका हुआ हूँ। तो इसके अलावा बात करेंगे जी के फ़ख्र कश्मीर सरदार मोहम्मद इलियास खान को हिलाल इम्तियाज़ और मुल्क व कौम समुद्र पार पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़ करने पर जो है वो तमगा इम्तियाज़ के हवाले से जो है वो हिलाल इम्तियाज़ के हवाले से जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उनको जो है वो नवाजा जाएगा और हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा। और ये 23 मार्च पे ऐलान किया गया है। तमाम तर जिनके हवाले से ऐलानात किए गए इनको जो है वो ऐलानात करने वालों को जो है वो जिनके लिए ऐलानात किए गए उनको जो है वो मुख्तलिफ तमगों से जो है वो नवाजा जाएगा। तो इसके अलावा जी बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ी अहम तहमुगैयाँ हो रही हैं और इसमें जैसे मैंने गुज़श्ता 2 व्लॉग्स में डिस्कस कर चुका हूँ और अब तक जो इतलात मंज़र आम पर आ रही हैं उसके मुताबिक ये शाह गुलाम कादर जो है सबसे मजबूत तरीन जो उम्मीदवार हैं वो कंसिडर किए जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के तौर पर। और याद रहे कि आज भी वो इजलास जारी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की जानिब से नवाज शरीफ मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं और जिसमें आज़ाद कश्मीर के अहम फैसले किए जाने काबीना के हवाले से और इसके साथ साथ दीगर आज़ाद कश्मीर के डेवलपमेंट के हवाले से और मुख्तलिफ तरक्याती अहदाफ के हवाले से भी जो है वो काम जारी है, उस पर भी डिस्कशन जो है वो जारी है। तो जो आपने देखा कि इस दौरान जो वीडियो भी आप देख सकते हैं, शाह गुलाम कादर जो है वो बिल्कुल मरकज़ में बैठे हुए, इनके दरमियान में बैठे हुए नवाज शरीफ के साथ और जो शहबाज शरीफ और दीगर जो क़यादत है मरियम नवाज साहिबा के साथ। तो अब दूसरा जो एक और ऑथेंटिक वे से खबर भी मंज़र आम पर आ रही है कि भाई जो शाह गुलाम कादर है वो मजबूत तरीन उम्मीदवार है और इसकी जो है बिल्कुल ये ज़ाहिर भी हो रहा है जिस तरह सिटिंग की जा रही है, जिस तरह की सिटिंग की हुई है, जिस तरह से बिठाया गया है, तो उससे बिल्कुल ज़ाहिर है कि शाह गुलाम कादर को मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के तौर पर। और आज शाम जो है वो इसका ऐलानात जो है वो इसके बारे से कर दिए जाएंगे। तो इसके अलावा जी शहबाज शरीफ ने बड़ा अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फौरी हेलीकॉप्टर फराहम किया जाए। उन्होंने कहा जी कि ताकि आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर-ए-आज़म हो वो आज़ाद कश्मीर के अवाम से मिलने के लिए कहीं भी पहुँच सके और आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से जो अहम चीज़ें हों डेवलपमेंट उस वाले से जो है वो पेशरफ्त की जा सके और वो ईजीली पहुँच सके। इसके अलावा खबर दें कि मोहसिन अजीज़ ने हवेली में इंतखाबी नताज में टेम्परिंग के दस्तावेजी सबूत भी पेश कर दिए हैं और उन्होंने कहा मेरे और तारिक सईद के 20,000 वोट आरओ ने जालसाजी करके फैसल राठौर के खाते में जो है वो डाल दिए हैं। मोहसिन अजीज़ ने एक बड़ा दावा कर दिया, ना सिर्फ दावा किया बल्कि उन्होंने एक वीडियो भी इसके हवाले से जारी कर दी है जिसमें बाकायदा तौर पर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से पोलिंग स्टेशन पे उनके कितने वोट थे और उनको कैसे चेंज किया गया। और उन्होंने कहा जी कि 20,000 वोट की जो है टेम्परिंग की गई, तारिक सईद और मेरे वोट को जो है ना चेंज किया गया, फैसल राठौर के खाते में डाले गए, ये कहना था मोहसिन अजीज़ का। उन्होंने मजीद क्या कहा आप जरा ये वीडियो में देखिएगा, मजीद हम फिर आगे बढ़ते हैं। जो एप्लीकेशन हमने इलेक्शन कमीशन में दर्ज करवाई है इसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 46 है। 46 नंबर पोलिंग स्टेशन पे असल हासिल करदा वोट्स पीपीपी ने जो लिए हैं फैसल राठौर साहब ने वो 34 वोट लिए हैं। मैं इसको घुमा देता हूँ आपकी तरफ ताकि आप आसानी से इसे पढ़ सकें। 46 नंबर पोलिंग स्टेशन से असल फॉर्म के मुताबिक जो फॉर्म 24 हमारे पास मौजूद है 34 वोट फैसल राठौर साहब ने लिए, 216 वोट लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के उम्मीदवार को दिए, जबकि इसका जो ओरिजिनल फॉर्म 24 है वो ये हमारे सामने मौजूद है। इस फॉर्म के मुताबिक आप देख सकते हैं कि ख्वाजा तारक सईद साहब ने 142 वोट लिए, फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने 34 वोट लिए और चौधरी मोहसिन अजीज़ ने 216 वोट लिए। अब चलते हैं उस रिकॉर्ड की तरफ जो टेम्पर्ड है जिसमें तब्दीलियां की गई हैं। उस तब्दीली शुदा फॉर्म 24 जो आरओ ऑफिस में जमा करवाया गया उसमें फैसल राठौर साहब के 34 वोटों को 595 वोटों में बदल दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 216 वोटों को 5 वोटों में बदल दिया गया और अगर इसकी कम्युलेटिव आप निकालें तो फैसल राठौर साहब को 561 वोटों का इजाफा कर दिया गया और मोहसिन अजीज के 211 वोट कम कर दिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मोहसिन अजीज की जानिब से किस तरह से टेम्परिंग के सारे सबूत जो है वो सामने रख लिए गए। इसके अलावा खबर यह है कि समानी में अली शान सोनी की क़यादत में यौम पाकिस्तान की बड़ी रैली का इनेकाद किया गया और पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत का इजहार जो है वो किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम जो है इसमें शरीक हुए और पाकिस्तान के बाल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इसके अलावा आप बात करेंगे जी कि आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि शरपसंद अनासिर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को लड़ाना चाहते थे, इनके लिए कि इनको शक है कि वो इतनी जल्दी जो है आज़ाद कश्मीर में अपना होल्ड कर लेंगे। तो उन्होंने कहा जी उनकी भूल है और उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर में अवाम को पता है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को कि इनको क्या चाहिए, उनको पता है कि वफाक और पंजाब में क्या हो रहा है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का महकमा इनलैंड रेवेन्यू की शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन एजाज़ी शील्ड अवार्ड तकसीम किए
गए हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से, जिसमें महकमा इनलैंड रेवेन्यू के मुख्तलिफ ऑफिसर जहाँ पे इसमें शरीक हुए और उनको जो है अवार्ड से नवाजा गया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि नबीला इरशाद एडवोकेट साहिबा हैं, उनकी जानब से अहम बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा जी कि ये कैसी सियासत है, कैसी हुकूमत है, कैसी तरजीहात हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में हुकूमत साजी के फार्मूले हैं बन रहे हैं और हमारे घरों में हमारे घरों से हमारे प्यारों के जनाजे उठ रहे हैं। ये कहना था नबीला इरशाद एडवोकेट का, तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल दो टूक बात यही है। और यही बात इस तरह की बातों की वजह से या यही मौक़िफ़ रखने की वजह से नबीला इरशाद को भी 4th शेड्यूल में डाला गया और मुतअद्दिद ऐसे ख़वातीन और लोग हैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनका जो बुनियादी कसूर ये था सिर्फ़ और सिर्फ़ कि वो अपने प्यारों के लिए, अपने कश्मीरियों के लिए उनके बेसिक राइट्स की बात करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है 4th शेड्यूल में सिर्फ महज इसी बात पे डाला गया कि वो अपने प्यारों के लिए बात क्यों कर रहे हैं, अपने नौजवानों के लिए, अपनी रियासत के लिए आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। नए ब्लॉग से फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।